हमरा एगो मंच पर पवन भैया के वीडियो कॉल आई रहे, जेकरा में हमरा कहले कि उड़न बाजू चिड़िया बड़ी का, एकरा के ढेर लोग विवाद में उठावत। पवन सिंह को बुरा भला कहने वाली हेमा पांडे को अब उनकी खुद की छोटी बहन करीना पांडे एक बार फिर से जवाब दे रही हैं और बता रही हैं कि पवन भैया ने मुझे मंच पर जो कहा वो कहीं से भी गलत नहीं है, और जो लोग उस बात को लेकर बार बार मुद्दा बना रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, उस विवाद की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे उस बात की कोई तकलीफ नहीं है, मुझे वो बात बुरी नहीं लगी है। फिर ऐसे में बार बार उस मुद्दे को उछालना, बार बार उसे बिंदु पर बात करना, विवाद करना, इस बात का कोई सेंस बनता है क्या? आपको बता दें कि ये दूसरी दफा है जब करीना पांडे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का कह सकते हैं कि उनको डिफेंड कर रही हैं, उनका बचाव कर रही हैं और अपनी ही बड़ी बहन हेमा पांडे को गलत साबित कर रही हैं, वो भी बगैर नाम लिए। आपको बता दें कि करीना पांडे एक स्टेज शो में गई होती हैं और उस स्टेज शो का एक वीडियो जो है वो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, और उस वायरल वीडियो को लेकर ये कहा जा रहा है कि अपनी ही खुद की छोटी बहन ने बड़ी बहन को बड़े सुंदर ढंग से जवाब दे दिया और हेमा पांडे की एक बार फिर से बेइज्जती हो गई। पूरा मामला समझिए कि होता क्या है। करीना पांडे एक जगह स्टेज शो करने जाती हैं और उनको अचानक से याद आ जाता है वो बात जब पवन सिंह ने करीना पांडे के बारे में चंदन यादव नाम के सिंगर से कहा था कि उड़न बाजो चिरई आइल बड़ी का। इस बात को लेकर कई तरह के विवाद हुए थे और विवाद करने वाली एकमात्र करीना पांडे की खुद की बहन हेमा पांडे थी। हेमा पांडे को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि पवन सिंह ऐसे क्यों कहते हैं। हालांकि करीना पांडे को इस बात से कोई एतराज नहीं होता है, लेकिन जब वो देखती है कि बार बार हेमा पांडे इस बात पर बात कर रही हैं, नेशनल मीडिया में बैठकर कह रही हैं कि पवन सिंह अपने आप को समझते क्या है, हम लोगों की पहचान खुद से है, पवन सिंह ने हम लोगों को स्टार नहीं बनाया, फिर पवन सिंह की हिम्मत कैसे हो गई मेरी बहन से ऐसे बात करने की, मेरी बहन सुन कैसे ली। एक बार जब हेमा पांडे ने कहा तब करीना पांडे ने इग्नोर किया, लेकिन जब वो बार बार इस बात को कहने लगी तब करीना पांडे पहले भी उनको जवाब दे चुकी थी एक मंच से और इस बार फिर जवाब दी है। उन्होंने कहा है कि मेरी एक वीडियो में लोगों ने कहा कि पवन सिंह को ऐसे नहीं कहना चाहिए, पवन भैया ने मुझे उड़नबाज चिरई का कह दिया कि इस पर विवाद होने लगा, जबकि विवाद नहीं होना चाहिए। वो पवन भैया का प्यार था, एक भाई बहन का प्यार था, एक बड़ा भाई अपनी बहन से ऐसे ही बात करता है। वो कहती है कि जब हम लोग घर जाते हैं तो क्या हमारी माता जी लोग जो होती हैं या हमारे पिताजी लोग होते हैं, क्या हम लोगों को करीना जी कहेंगे? अगर कहेंगे तो ये औपचारिकता हो जाएगी, मजा नहीं आएगा। अपनेपन का एहसास तभी होगा जब आपको कोई इस तरह से बात करेगा। ऐसे में पवन भैया हम लोगों को करीना जी कहे, ऐसी उम्मीद हम पवन भैया से नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा करीना पांडे ने यह भी कहा कि भैया ने मुझे उड़नबाज चिरई नहीं कहा, मेरा एक गाना है जो उड़नबाज रजो है, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रसिद्धि मिली, लोगों ने मुझे जाना, इसकी वजह से भैया ने मुझे उड़नबाज चिरई कहा था। उनका इंटेंशन कोई गंदा नहीं था और इसकी वजह से विवाद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं, इस बात को मुद्दा बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। करीना पांडे साफ तौर पर ये कह रही हैं कि जो लोग भी इस छोटे से मुद्दे की वजह से पवन सिंह को गलत कह रहे हैं, पवन सिंह की यहाँ कोई गलती नहीं है, चाहे वो मेरी अपनी बहन हो या कोई भी हो, वो पवन सिंह को इस छोटी सी बात के लिए गलत ठहरा रहा है तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो मंच से कहती हैं कि पवन भैया ने बेहद प्यार से मुझे कहा है और इस प्यार को मैं समझ रही हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं उनको मैं कह दूं इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात को विवाद में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा करीना पांडे बात बात में गाना गाती हैं और आगे कहती हैं कि ये आरा की धरती है और आरा ने कई स्टारों को जन्म दिया है। इसके अलावा वो बगैर अपनी बहन का नाम ये कहती हैं कि जो लोग आज मंच के स्टार बने हुए हैं वो लोग भी आरा के हैं और भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह भी इसी आरा के हैं और हम लोग तो आरा के हैं ही। इसके अलावा आपको बता दें कि करीना पांडे के साथ ये इंसिडेंट जहां हुआ वो चंदन यादव के बेटे के बर्थडे में शायद हुआ था और चंदन यादव का भी इस मुद्दे पर राय लिया गया, तो उन्होंने यही कहा कि जो लोग इस बात को लेकर इश्यू कर रहे हैं उनको इश्यू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पवन भैया को वही लोग समझ सकते हैं जो पवन भैया के करीब है, जो लोग उनसे प्यार करते हैं, जो उनको समझते हैं। जो उनको समझते नहीं है वो इसी तरह का विवाद करते हैं, इसी तरह का मुद्दा बनाते हैं। पवन भैया ने करीना को बहुत प्यार से बोला था और उनका उड़नबाज चिरई नहीं कहा था, उनके गाने का नाम लिया था और कहा था कि उड़नबाजू चिरई आइल बड़ी का। पवन भैया का कोई गंदा इंटेंशन नहीं था। और आपको बता दें कि जब से ये इंसिडेंट हुआ है तब से एकमात्र हेमा पांडे ऐसी लड़की है जो इस पूरे मुद्दे का विरोध कर रही है और उनका कहना है कि पवन सिंह ने मेरी बहन को ऐसे क्यों कहा, वो स्टार होंगे अपने लिए, वो कुछ भी पावर स्टार या ट्रेंडिंग स्टार अपने लिए हैं, हम बहनों की इज्जत है, हम लोग पारंपरिक गानों के लिए जाने जाते हैं। पवन सिंह गायकी के अच्छे हो सकते हैं, वो जुबान के अच्छे नहीं हो सकते। पवन सिंह ने ये हिम्मत कैसे कर दी
उनको ये अधिकार किसने दे दिया कि वो मंच पर खड़ी मेरी बहनों से इस तरह की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक बात ये भी इंसिडेंट है जिसकी वजह से हेमा पांडे अपनी बहन करीना पांडे और सोविता पांडे से डिस्टेंस बना चुकी हैं, दूरी बना चुकी हैं। लेकिन करीना पांडे को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो फोन करके नहीं, वो प्राइवेट में नहीं, बल्कि पब्लिकली इस बात को कह रही है कि जो लोग विवाद कर रहे हैं कायदे से उन लोगों को इस छोटी सी बात पर विवाद नहीं करना चाहिए। वो नाम तो नहीं लेती, वो ये तो नहीं कहती कि हम अपनी बड़ी बहन से ये कहना चाहते हैं, लेकिन वो खुले मंच पर सोचिए कि सैकड़ों हजारों लोगों के सामने इस बात को कह देती हैं कि जिसको विवाद करना है वो किसी और मुद्दे पर विवाद करे, लेकिन इस मुद्दे पर विवाद करना, पवन भैया को बदनाम करना, उनको गलत कहना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और इस तरह से पवन सिंह को गलत ठहराने वाली हेमा पांडे को एक बार फिर से उनकी खुद की अपनी सगी बहन करीना पांडे भरे मंच से दूसरी बार जवाब दे रही हैं। बाकी आप करीना पांडे के बात से कितने सहमत हैं और हेमा पांडे के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, पवन सिंह के लिए आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।